लोग देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, FLOWER, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखिए, पुष्प जो होता है वो आवृतबीजी पादपों का लैंगिक अंग होता है। पुष्प आवृतबीजी पादपों का लैंगिक अंग होता है। इनके मुख 4 भाग होते हैं, यानी पुष्प के मुख 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज, जिसको सेपल, SEPAL, सेपल कहा जाता है अंग्रेजी में। दूसरा होता है दल पुंज, जिसको पेटल कहा जाता है अंग्रेजी में, PETAL, पेटल। तीसरा होता है पुमंग, जिसको स्टेमल कहा जाता है अंग्रेजी में, स्टेमल, STEMENAL, स्टेमल। और चौथा होता है जायांग, जिसे पिस्टिल कहा जाता है, PISTIL, पिस्टिल कहा जाता है अंग्रेजी में। तो पुष्प के ये मुख 4 भाग होते हैं। अब इसको हम फोटो के माध्यम से समझते हैं। एक फोटो बना लेते हैं। एक पुष्प का फोटो बना लेते हैं। तो अच्छा प्यारे बच्चों, ये है ठीक है। ये एक पुष्प हम बनाए। इसमें ये जो होता है, ये भाग जो होता है दोनों तरफ से, ये भाग जो है यही कहलाता है क्या? बाह्यदल। ये क्या कहलाता है? ये दोनों क्या कहलाता है? ये और ये दोनों क्या कहलाता है? बाह्यदल। क्या कहलाता है? बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। और ये जो होता है, ये जो पंखुड़ियां हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दल पुंज। दल पुंज ये होता है। बाह्यदल पुंज जो होता है, इसका रंग हरा होता है। बाह्यदल पुंज का रंग कैसा होता है?
हरा होता है। और यह क्या करता है, यह जब पुष्प कली की अवस्था में होते हैं, यह बाह्य दल पुंज उस कली का सुरक्षा करता है। यह हरा होता है, कली का सुरक्षा करता है, कली को ढके हुआ रहता है। उसके बाद ये दूसरा दलपुंज जो है, ये है दलपुंज, ये भाग ये रंगीन होता है, ये रंगीन होता है। और ये क्या करते हैं, ये खिल करके, खिलने के बाद ये निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षण करने का काम करते हैं। यह एक तरह से कली अवस्था में सुरक्षा करता है, या आकर्षण या आकर्षण करता है कीड़े मकोड़े का को। और एक बीच में ये जो है, ये होता है जयांग, इसको जयांग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जयांग। इसके 3 भाग होते हैं, इस जयांग के 3 भाग होते हैं। एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, और एक ये होता है ओवरी, अंडाशय इसको बोलते हैं। ये हुआ, यानी ये हुआ वर्ती, इस भाग को बोलते हैं वर्ती काग्र, वर्ती काग्र। और ये जो होता है, ये होता है वर्तिका, वर्तिका। और ये जो होता है, ये होता है अंडाशय। ये तीनों को मिला के इसको बोला जाता है जयांग। यानी कि जयांग ये कह लो, या स्त्री भाग कह लो, जयांग, जयांग, जयांग या मादा भाग, मादा भाग। ठीक। उसके बाद इसमें होता है ये जो है, इसमें ये जो होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश, परागकोश। इसको क्या बोलते हैं, परागकोश, यानी एंथर। परागकोश यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंथर। यहाँ ये जो होता है, ये भाग, यहाँ तक ये भाग जो होता है, इसको बोलते हैं इस भाग को, इसको बोलते हैं तंतु। तंतु क्या बोलते हैं इसको, तंतु, फिलामेंट, तंतु, तंतु, फिलामेंट, तंतु बोलते हैं। और फिर ये दोनों मिल के जो बनाता है, दोनों मिल के बनाते, इसको बोलते हैं पुमंग, पुमंग। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग को इसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग, यानी कि नर भाग, नर भाग, नर भाग। इस तरह से पुष्प के 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज ये हरा होते हैं, जो कली की अवस्था में पुष्प का सुरक्षा करता है। दूसरा होता है दलपुंज, जो रंगीन होता है, जो कीड़े मकोड़े को आकर्षण करते हैं परागन के लिए। और तीसरा होता है पुमंग, पुमंग, ये होता है पुमंग, ये पुमंग है, ये पुमंग है। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। फिर परागकोश और तंतु दोनों मिलकर पुमंग बनाता है, नर भाग बनाता है। अभी परागकोश में यहाँ पर एक गांठ होता है, इसके मुंह पर यहाँ पर गांठ होता है, इस गांठ को परागकोश बोलते हैं। इस परागकोश में क्या होता है, तो परागकण। इस परागकोश में क्या होता है, परागकण, परागकण होता है, परागकण होता है। इस परागकोश में परागकण होता है, जो 2 पाली में बटे होते हैं। ठीक है। और ये परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं, तो यहाँ ये जो भाग है, मादा भाग जो है, जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, ये मादा भाग जो है, इस मादा भाग के वर्तिकाग्र ये भाग जो है, ये भाग चिपचिपा होता है। जब ये परागकण परिपक्व होकर के परागकोश परिपक्व होकर के फट जाता है, तब यह परागकण निकल करके कीड़ा के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, तितली के माध्यम से ये चले जाता है, यहाँ आता है, यहाँ आकर के यानी वर्तिकाग्र पर आता है। और वर्तिकाग्र पर आता है, तब यहाँ क्या होता है, परागन। क्या होता है, तब परागन होता है। और इस तरह से परागन के बाद ये कहाँ आता है, परागन होने के बाद यहाँ निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद क्या होता है, तो बीजांड यानी बीज बनता है। इस तरह से पुष्प में परागन की क्रिया होता है। अब हम अगले रोज पढ़ाएंगे परागन कितने प्रकार के होते हैं।